Hello everyone, welcome back to the channel Saral Seekho. I hope you all are doing absolutely great and fine. And today we are going to study the new NCERT class 9th का chapter number 4th which is vitamin M. ठीक है, ये इंग्लिश की कावेरी बुक का चैप्टर है. ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चैप्टर है, तो हम इसे पढ़ेंगे. इसका नाम है वाइटामिन एम. इसका नाम भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, तो फटाफट से हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर. ठीक है, हमने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास. फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद एन एल्डरली पर्सन एट होम और इन योर नेबरहुड कंप्लीट द फॉलोइंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर. देखो, क्या आपका अगर आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, या फिर आपके नेबरहुड में कोई हो जिनको आप जानते हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस के मतलब इस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के थ्रू अपना एक्सपीरियंस बताइए. वाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली, कि हम जो हम बहुत एल्डर पर्सन होते हैं हमारी फैमिली में, दादा दादी नाना नानी, उनकी हम केयर क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, वॉट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर द प्रॉब्लम फेस्ड केयरिंग. जब हम एल्डरली मतलब जो भी एल्डर्स होते हैं उनकी केयर करते हैं, तो क्या क्या रीजंस प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं. ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ एल्डरली, और हम कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर के बाद हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. I wish, said Ravi's mother hurriedly, putting some green, red and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin M. They could call it and we could give it to old person to help them improve their memories. देखो, जो यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ से दो कैरेक्टर समझ में आए. एक तो रवि की मदर, ठीक है, और एक रवि इटसेल्फ. तो रवि की मदर यहाँ पे कह रही हैं, थोड़ी जल्दीबाजी में है वो, और वो कुछ काम कर रही हैं. और काम क्या कर रही हैं, वो ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज टैबलेट्स को एक सॉसर यानी कि जो छोटी वाली प्लेट होती है उसमें रख रही हैं उन टैबलेट्स को, और बोल रही हैं कि काश एक विटामिन एम नाम की भी एक टैबलेट होती जिसको हम बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देते और उन्हें सब कुछ याद रहता, मतलब वो कुछ भी भूलते ना. तो यहाँ पे ही हमें पता चल गया कि जो हमारे चैप्टर का नाम है विटामिन एम. सो हेयर एम स्टैंड्स फॉर मेमोरीज. ठीक है, एम का क्या मतलब है यहाँ पे, मेमोरीज. तो वो ये कह रही हैं कि कोई ऐसी भी टैबलेट इन्वेंट करता. Grandpa will hear you, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair. ठीक है, तो रवि की लाइन है. अब रवि बोलता है कि ग्रैंडपा जो है वो आपको सुन लेंगे, थोड़ा धीरे बोलो. ठीक है, ग्रैंडपा जो है वो आपको सुन लेंगे, थोड़ा धीरे बोलो. रवि पॉइंटिंग टू द फ्रेल ओल्ड फिगर सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर होल्डिंग द न्यूज़पेपर इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड इट. ठीक है, उसने पॉइंट करा किसकी तरफ, एक मतलब कोई बुजुर्ग इंसान एक रॉकिंग चेयर पे बैठा है, उन्होंने न्यूज़पेपर पकड़ रखा है, न्यूज़पेपर कुछ ही दूर है, मतलब न्यूज़पेपर इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड, बिल्कुल पास में जैसे रख के पढ़ते हैं ना, तो नोज से कुछ इंचेस दूर है उनका न्यूज़पेपर, और वो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर. रवि वहाँ पॉइंट कर रहा है, धीरे बोलो, ग्रैंडपा सुन लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें पता चल गया कि जो रवि की मदर जिन एल्डर पीपल की बात कर रही हैं वो कोई और नहीं है बल्कि रवि के ग्रैंडपा हैं. ओके, डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी, ही डज नॉट हियर टू वेल. ठीक है, तो वो रवि की मदर ने बोला, I doubt whether grandpa can hear me, he does not hear too well. तो उन्होंने क्या बोला कि ग्रैंडपा जो हैं वो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं और ना ही अच्छे से देख पाते हैं, मतलब he can see, he can hear but not too well. okay, और even remember too well these days. ठीक है, और वो ना ही तो ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर मतलब कुछ भी अच्छे से चीज़ें याद भी नहीं रख पाते हैं. I am glad that your holidays have started from today. Now you can look after him. अब रवि की मदर रवि को बोल रही हैं कि थैंक गॉड कि तुम्हारे हॉलीडेज अब स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब तुम इनका ध्यान रखना. लास्ट मंथ वॉज
ओके, शी स्टेप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी, ठीक है, मतलब ये बात हो रही है लास्ट मंथ की, ठीक है, ये मतलब पुरानी वाली बात हो रही है। अब वहाँ पे ये जो नरेटर है इस चैप्टर में वो चीज़ डिक्टेट कर रहे हैं। शी स्टेप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी, इट वॉज ओनली लास्ट मंथ दैट रवीज ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड। लास्ट मंथ की बात है, यानी कि पिछले महीने की बात है कि रवि के जो ग्रैंडपा हैं वो इन लोगों के साथ रहने आए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार और बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, और वो खुद से नहीं रह सकते, खुद के मतलब ही कैन नॉट सर्वाइव ऑन हिज ओन। ओके, इट हैड बीन अ डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही एब्सेंट माइंडेडली टुक अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन, ठीक है। तो ये जो हम सिनेरियो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, जो भी कुछ वो ऑलरेडी हो चुका है, अब बस जो नरेटर है वो उसे वो कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनका जो ग्रैंडपा का जो एब्सेंट माइंड है उसकी वजह से उन्होंने जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे उन्होंने डबल डोज खा ली थी, किसकी, मेडिसिन की, एंड देन गेव देम सेवरल एंशियस मूवमेंट व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन ही वेंट फॉर अ वॉक एंड फॉरगेट द वे बैक होम, ठीक है। और एक बार क्या हुआ था, वो सिर्फ वॉक करने गए थे और वापस घर आने का रास्ता ही भूल गए। तो मतलब वो जो उनका एब्सेंट माइंडेडनेस वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होने लगी थी, तो इसलिए जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो थोड़े से उनके लिए मोर प्रोटेक्टेड और मोर केयरिंग हो गए थे। ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर रवीज मदर इंसिस्टेड दैट ही शुड नॉट गो आउट अलोन, ठीक है। ग्रैंडपा गुस्सा हो गए जब रवि की मदर ने बोला, बेसिकली रवि की जो मदर हैं वो ग्रैंडपा की बेटी हैं, तो यानी कि जो रवि एंड मतलब रवि के नाना हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ग्रैंडपा तो दादा नाना कोई भी हो सकता है, तो इससे हमें क्लियर हो गया कि रवि के नाना जी हैं वो। तो और रवि की जो मदर है वो उन्हें बहुत बार बोलती रहती हैं कि आप अब अकेले मत जाया करो क्योंकि आप अब उतने मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो, या फिर आपकी जो बीमारी है कि आप भूल जाते हो, इसलिए उन्होंने मना किया कि आपको अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। आई विल हैव यू नो विद्या माई डियर, ही हैड टोल्ड हिज डॉटर विद अ ट्रेस ऑफ द फॉर हिज जॉब एज अ लॉयर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आई विल हैव यू नो Vidya, my dear, he had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer, that I have been looking after myself for the better part of my 75 years. ठीक है, तो उन्होंने एक फर्मनेस के साथ बोला क्योंकि फर्मनेस उनके प्रोफेशन में ही थी, क्योंकि वो क्या थे, बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर, पर अब उनकी उम्र हो चुकी थी तो वो उतने मतलब उतने कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते थे या फिर वो चीज़ें भूल जाते थे। That I have been looking after myself for the better part of my 75 years, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला अपनी बेटी को, विद्या को, कि मैं अपने आप को पिछले 75 ईयर्स से बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर योर मदर डाइड 10 years ago, I took over her duties as well and have been cooking, shopping and keeping house too. और उन्होंने क्या बोला कि 10 साल पहले तुम्हारी मम्मी भी ख़त्म हो चुकी थी, मतलब तुम्हारी योर मदर डाइड 10 साल पहले, और उसके बाद मैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि कुकिंग, शॉपिंग, कीपिंग हाउस, मतलब हाउस होल्ड चोर्स जो भी होते हैं वो सब भी वो मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पूकी लिटिल फ्लैट, ठीक है। वो ही कह रहे हैं कि पहले तो तुमने मेरे को इस पॉकी लिटिल फ्लैट में बुला लिया, पॉकी यानी कि छोटा सा, है ना, इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन। तो वो थोड़े से मतलब अपसेट तो थे ही, और उन्होंने गुस्से में ये बोला कि पहले तो तुमने मुझे इस छोटे से फ्लैट में रहने के लिए बुला लिया जो कि इतनी हॉरिबल और क्राउडेड सिटी में है। मतलब सिटी तो आप सब लोग जानते हैं कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट रहता है, लोगों का आना जाना, सब लोग इतने बिजी, तो उनके लिए वो एक हॉरिबल एक्सपीरियंस है। और वो कहते हैं कि पहले, और उसके बाद तुम मेरे को अपनी मर्जी से कहीं बाहर जाने के लिए भी मना कर रही हो। तो ही इज़ लाइक क्वाइट अपसेट, ओके। Grandpa hated the noise of and bustle of city life, and when they were on their own, he often spoke longingly
ऑफ हिज स्मॉल ब्रिक हाउस इन टाउन। ठीक है, तो ग्रैंडपा को जो ये बिजी एक्टिविटीज, नॉइस, ट्रैफिक का साउंड, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत सी थी। लाइक ही यूज्ड टू हेट दिस। ओके, when they were on their own he often spoke longingly of his small brick house in town। और वो हमेशा, जब भी वो मतलब पहले ठीक हुआ करते थे, तो वो हमेशा जो उनके टाउन में एक छोटा सा ईंटों का हाउस है, मतलब जो उनका हाउस होता होगा वहाँ पे विलेज में, उसकी बातें करा करते थे। और वो कहते थे कितनी अच्छी जगह है, सच अ वंडरफुल प्लेस विद दैट। और उस घर के पास में और क्या क्या भी था, बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, इट इज सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल। मतलब और वहाँ वो बताते थे कि इतनी शांति होती है उस टाउन में या उनके घर के आसपास कि शाम के टाइम, डस्क यानी कि शाम का जो टाइम होता है, जहाँ जिस टाइम पे सन सेट हो रहा होता है, उस टाइम पे इतनी शांति होती है कि लीफ के गिरने की भी आवाज आपको सुनाई दे जाए। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन लेट वन इवनिंग व्हाइल ही वाज पॉटरिंग अराउंड एंड लेन आउटसाइड ऑल नाइट बिकॉज देयर वाज नो वन एट होम टू हेल्प हिम। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि ग्रैंडपा एक बार क्या हुआ है कि ग्रैंडपा जो हैं वो गार्डन में स्लिप हो गए। ग्रैंडपा गार्डन में स्लिप हो गए क्योंकि और कब की बात है ये? ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन लास्ट नाइट वाइल ही वॉज पॉटरिंग। ओके, ग्रैंडपा जो गार्डन में स्लिप हो गए जब वो पॉटरिंग कर रहे थे, बेसिकली जो गमले वगैरह या कुछ भी ऐसा काम कर रहे होंगे पॉटरी से रिलेटेड, और वो पूरी रात भर फिर वहीं लेटे रहे क्योंकि कोई बिकॉज देयर वॉज नो वन एट होम, कोई भी घर पे नहीं था जो उनकी हेल्प करके उन्हें उठा के अंदर ले आता। वो मतलब एग्जैक्टली कि हुआ क्या, वो गिर गए और पूरी रात भर फिर वो वहीं पड़े रहे। दैट वॉज अ month ago and it made Ravi's mother lock up in the tiny brick house and bring grandpa to live with them। और यही इंसिडेंट के बाद रवि की मदर जो हैं वो उन्हें वहाँ मतलब उस टाउन से लेके और अपने साथ रहने को ले आई, और यही बात ग्रैंडपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, आप जब ये स्टोरी सुन रहे होंगे तो जिसके भी घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जो भी बच्चे सिटी में रहते हैं, जब भी हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने साथ रहने के लिए बुलाते हैं तो उन्हें यहाँ पे सिटी में अच्छा ही नहीं लगता, बिकॉज वो लोग वहाँ वो जो विलेज है या जो टाउन है उस एटमॉस्फेयर में हमेशा से ही रह रहे होते हैं, तो उन्हें ये जो क्राउडेड एटमॉस्फेयर है, इतनी बिजी लाइफ है ना, और नेचर से दूर, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा बेकार और हॉरिबल लगने लगता है एक टाइम बाद। ओके, Whatever happens, Ravi, you are not to let grandpa go out on his own। अब वही इंसिडेंट पे हम वापस आते हैं कि जब रवि की मदर ने बोला था कि चलो सही है, तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अब तुम इनका ध्यान रख पाओगे, तो आगे रवि की मदर बोलती हैं कि कुछ भी हो जाए पर तुम ग्रैंडपा को अकेले नहीं जाने दोगे। इट्स टू डेंजरस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि उनका मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम था ना, इसलिए। शी इंस्ट्रक्टेड एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच। उसके बाद उन्होंने रवि को सब कुछ समझाया कि ग्रैंडपा को कैसे क्या दवाइयां देनी है लंच के बाद। Turning to her father, she said, I am off to work, Papa. Ravi will be here to look after you. His holidays have begun from today. ओके, उसके बाद रवि को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उसने जो रवि की मदर थी, उन्होंने अपने फादर को बोला कि ठीक है, मैं अब जा रही हूँ काम पे और रवि आपका ध्यान रखेगा, ठीक है। उसके हॉलीडेज आज से शुरू हो चुके हैं एंड दिस इज द सिनेरियो, कुछ ऐसा दिख रहा होगा वो। रवि विंस्ड एट द लोअर ओवर लाउड टोन his mother used when speaking to grandpa, as though she was speaking to a child who could not hear or understood too well। ठीक है, रवि विंस्ड यानी कि वो थोड़ा एम्बेरस हो गया, उसने ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि वो थोड़ा एम्बेरस और परेशान हो गया, ठीक है। ग्रैंडपा कंटिन्यूड टू रॉक जेंटली एंड गेव नो साइन दैट ही हैड हर्ड हर एट ऑल। ठीक है, ग्रैंडपा
क्योंकि देखो ऐसा लग रहा था कि जो रवि की मदर जो है विद्या, वो ग्रैंडपा को जब बोल रही थी कि मैं घर जा रही हूँ, रवि तुम्हारा ध्यान रखेगा, ऐसा लग रहा था कि वो किसी चाइल्ड को बोल रही हो। पर ग्रैंडपा क्योंकि ना तो अच्छे से थोड़ा बहुत देख सकते हैं और ना ही अच्छे से सुन सकते हैं, तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट करा जैसे किसी ने कुछ बोला ही ना हो। बेसिकली उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, उन्होंने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। Don't worry, Mama, Ravi promised, looking at his mother's anxious face. He felt sorry for her. You go to work, Grandpa will be fine at home with me. रवि ने यह श्योर करा अपनी मदर को कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ग्रैंडपा का ध्यान रखूंगा, आप अच्छे से काम पे जाओ, ठीक है। शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। अब जैसे ही रवि की मदर चली गई, रवि ने ग्रैंडपा से पूछा, बताओ क्या अपन चेस खेले या क्रिकेट मैच देखे टीवी पर। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस। देखो ग्रैंडपा जो हैं वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे चेस प्लेयर हैं, वेरी कूल एंड कनिंग। And Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. फिर क्योंकि वो रवि के साथ ग्रैंडपा जो है वो चेस खेलते थे, तो रवि को ये रियलाइज हुआ कि जो रवि का गेम प्ले है चेस का, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गया है जब जैसे जैसे वो ग्रैंडपा के साथ खेलने लग गया है। दैट्स द ओपनिंग मूव Karpov made when he played against the computer. He would tell Ravi as he moved a piece, or you are making the same mistake that Bobby Fischer had made in historic match of Spassky. देखो अब ये सारी बात किसकी हो रही है, चेस की हो रही है, कि क्योंकि वो जब कंप्यूटर के अगेंस्ट जब रवि खेल रहा था, तब ग्रैंडपा ने उन्हें बताया कि ये जो तुमने मूव चला है Karpov का, ये जो तुमने मूव चला है, ये किसने भी चला था, ये बॉबी फिशर ने भी चला था जब हिस्टोरिक मैच चल रहा था अगेंस्ट स्पेस्की, ठीक है। ये मिस्टेक उसने भी करी थी। तो आप देख रहे हो उनकी नॉलेज टुवर्ड्स चेस और उनको चीजें कितनी ध्यान है। हाउ कैन ही, अब देखो यही बात आ गई, हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स एंड स्टिल फॉरगॉट द नेम ऑफ पीपल हु ही मीट्स ऑफन। अब रवि ये सोचने लग गया कि इन्हें सारे मैचेस याद हैं, इन्हें सारे चेस प्लेयर्स याद हैं, इन्हें चेस के सारे मूव्स याद हैं, इन्हें इतनी सारी चीजें याद है, पर इन्हें जिन लोगों से ये रोज मिलते हैं वो ही याद नहीं रहते हैं। You set out the chessboard, said Grandpa, putting his paper down. I will just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. अब ग्रैंडपा ने बोला कि तुम चेस बोर्ड सेट करो, मैं बस ग्रैंडपा ने बोला कि तुम चेस बोर्ड सेट करो, मैं जो कॉर्नर में तमिल न्यूज़पेपर मिलता है मैं ये देखने जा रहा हूँ कॉर्नर वाली शॉप पे कि वो आ गया है या नहीं। पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम, बट इफ यू वॉन्ट इट इमीडिएटली आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू। अब रवि ने क्या बोला कि वैसे तो पापा लेके आते हैं तमिल न्यूज़पेपर, पर अगर आपको अभी चाहिए तो आप रुक जाओ, मैं लेके आता हूँ वो फटाफट से। क्योंकि रवि को उसकी मम्मी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए ग्रैंडपा को बाहर अकेले नहीं जाने देना है। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर रवि। अब जो उनके ग्रैंडपा हैं वो बोलते हैं कि मेरे को शायद, मैं यही आशा करता हूँ कि तुम अपनी मम्मी की तरह इतनी चिंता ना करो मेरी, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का हमेशा से ये होता है कि हम जितना भी उनको केयर करें, जितना भी उनको ऐसे प्रोटेक्टेड रखें, उन्हें ऐसा लगता है क्यों मेरी इतनी केयर कर रहे हो, मैं अपने मतलब खुद से डिपेंडेंटली खुद पे डिपेंड होके रह सकता हूँ, ठीक है। उन्हें हमेशा से यही लगता है, सब ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं। तो रवि के ग्रैंडपा ने भी यही बोला कि तुम मेरे ऐसे बच्चों की तरह मुझे ट्रीट मत करो, अपनी मदर की तरह। हैज शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, टोल्ड यू कीप मी टू अ प्रिजनर हेयर, हैज शी। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट। तो ग्रैंडपा पूछते हैं क्या वो तुम्हारी मम्मी ही तुम्हें बोल के गई है कि मेरे को अकेले बाहर नहीं जाने देना, या फिर मेरे को इस घर में प्रिजनर की तरह यानी कि कैदी की तरह रखना है। तो फिर वो रवि से ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं बहुत सस्पिशियस होके। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, देन क्विकली रिकवर्ड टू से लाउडली, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर। ठीक है, तो एक बार को तो रवि को एक ऐसा मोमेंट आता है जब रवि थोड़ा गिल्टी फील करता है। क्योंकि गिल्टी क्यों फील करता है कि उसके दादाजी बोल रहे हैं तुम मेरे को ऐसे कैदी की तरह क्यों रखना चाहते हो, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ ये गलत चीज है।
तो रवि ने बोला नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मम्मी ने मेरे को कुछ मना नहीं करा और ना ही मम्मी आपको बेबी या प्रिजनर की तरह ट्रीट करती हैं। तो ग्रैंडपा ने बोला गुड, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है फिर तो तुम्हें मेरे बाहर जाने से कोई ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं। अब जो रवि है वो फंस गया, क्योंकि उसकी मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला था कि नहीं जाने देना है, और उसके जो ग्रैंडपा हैं उन्होंने उस रवि को इमोशनली ब्लैकमेल करके वो बस निकल गए। ठीक है, अब रवि क्या करता, ना तो वो ग्रैंडपा को मना कर सकता है और ना ही अपने मम्मी का कहना मतलब उन मम्मी के अगेंस्ट जा सकता है। ही पिक्ड अप हिज ब्यूटीफुल शाइनी ब्लैक मोहोगनी वॉकिंग स्टिक विद अ ब्रास हैंडल कार्व्ड इन द शेप ऑफ ईगल्स हेड, पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप एंड डिक्लेयर्ड आई विल बी बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड। ठीक है, उन्होंने जो अपनी जो होती है ना स्टिक जो थी वो ली, वो कैसी थी, ब्लैक और शाइनी थी। मोहोगनी इज अ टाइप ऑफ वुड, एक पेड़ होता है उसकी वुड से वो बनी होगी, जिसपे जो ईगल का हेड है वो कार्ड हो रखा था, उसके हैंडल पे हेयर यू कैन सी। और उन्होंने एक येलो कलर की कैप लगाई और उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तुम जब तक बोर्ड सेट करोगे मैं तब तक आ जाऊंगा। बेसिकली उन्होंने कहानी ये डिक्लेयर करा, उन्होंने ये अनाउंस करा और वो चले गए। ऑफ ही वेंट ट्विर्लिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉइंटली लीविंग रवि इन डिलेमा। ठीक है, वो तो चले गए एकदम खुशी से जॉइंटली, यानी कि एकदम हैप्पीली और कॉन्फिडेंटली, पर रवि को छोड़ गए एक डिलेमा में। डिलेमा समझते हो कि दो चीजें और दिमाग में चल रही होती हैं। तो एक चीज उसके दिमाग में चल रही थी कि मम्मी ने बोला इन्हें बाहर नहीं जाने देना, और दूसरे दिमाग में चल रही थी कि मैं दादाजी को एज अ प्रिजनर कैसे रख सकता हूँ। ठीक है, तो वो एक इस डिलेमा में था। हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट इफ ही इंसिस्टेड एंड ऑन अकम्पनिंग हिम एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस इफ शी न्यू रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन। ठीक है, तो ये डिलेमा था कि ग्रैंडफादर अगर वो बोलता कि मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ, तो ग्रैंडफादर को लगता कि अच्छा तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता है, या फिर उनको हर्ट हो जाता कि तुम मुझे भी बच्चा समझ रहे हो। और अगर वो नहीं गया तो उसकी मम्मी गुस्सा हो जाएंगी कि उसकी मम्मी ने तो उससे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बाहर नहीं छोड़ना है अकेले। ओके, ही हर्ड द एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा वेंट डाउन। ठीक है, जो लिफ्ट होती है उसका दरवाजा बंद हुआ, उसने वो आवाज सुनी दरवाजा बंद होने की, और इसका मतलब है कि वो नीचे चले गए, मतलब लिफ्ट से नीचे चले गए। रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली। तो अब उसने दोनों जो ऑप्शंस थे, दोनों ऑप्शंस में से मिडवे ऑप्शन चूज करा, और वो क्या था कि वो ग्रैंडपा के पीछे जाएगा, तो जिसकी वजह से उसकी मम्मी का भी जो इंस्ट्रक्शन है वो हो जाएगा फॉलो, और पर वो उनके साथ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ग्रैंडपा को हर्ट भी नहीं होगा। वो सीक्रेटली ग्रैंडपा को फॉलो करेगा, और एक सेफ डिस्टेंस यानी कि इतना डिस्टेंस कि ग्रैंडपा उसे देख ना पाए, और वो भी ये भी चेक करेगा, वो ये एश्योर करेगा कि ग्रैंडपा को कोई हार्म ना हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। एक बार क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड ग्रैंडपा डिसलाइक लिविंग इन द सिटी विद हिज डॉटर। ग्रैंडपा को क्यों अच्छा नहीं लगता था उसकी डॉटर के साथ सिटी में रहना? क्योंकि वहाँ की जो बसलिंग साउंड थी, हॉरिबल लगता था उन्हें, वो इतना सारा क्राउड, इतना शोर, ये सब। ठीक है, बेसिकली अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स के हम अलग से वीडियो डाल देंगे, डोंट वरी, अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई डिड विद्या नॉट वांट हर फादर टू गो आउट अलोन। विद्या क्यों नहीं चाहती थी कि उसके पापा बाहर अकेले जाएं? क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा को एब्सेंट माइंडेडनेस की प्रॉब्लम है, वो कभी भी कुछ भी एट द स्पॉट ऑफ टाइम वो कुछ भी भूल सकते हैं, वो रास्ता भी भूल सकते हैं, वो इंसानों को भी भूल सकते हैं जिनको वो जानते हैं। वॉज रवि इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक अ चाइल्ड? हाउ कैन यू से सो? तो क्या आपको लगता है कि रवि फेवर में है कि ग्रैंडपा को चाइल्ड की तरह ट्रीट करा जाए जैसे उसकी मम्मी करती हैं? देखो, ये पार्शली, क्योंकि प्योर मतलब वो टोटली नहीं चाहता कि रवि को, वो ग्रैंडपा को चाइल्ड की तरह ट्रीट करा जाए, नहीं तो वो उन्हें जाने ही नहीं देता। और वो ये भी नहीं चाहता कि उन्हें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वुड रवि बी एबल टू कीप अप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर? क्या रवि वो प्रॉमिस जो उसने उसकी मदर से करा है वो पूरा कर पाएगा? तो इसके लिए तो हमें सेकेंड पार्ट पढ़ना पड़ेगा। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अभी हमने फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट करा है, अभी हम सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे एंडिंग क्या होती है. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.